बावले सलोने का जिक्र हो ही रहा है तो हम मैडम नूरजहान को कैसे भूल सकते हैं? मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। शी इज ऑलवेज द विनर। कोई भी मौजू छेड़ो, मैडम जी अपना क्राउन पा के आज के कहते हैं कि अच्छा ए मैनू नंबर 1 प्राइज तो मैनू दियो ना सब तो पहले, बिकॉज जिस तरह मैडम ने कहा है उस तरह फिर किसी ने नहीं कहा, बिकॉज मैडम इज द बॉस, राइट? What is Madam G's song about loving a dark person? Guess, come on, guess. Come on, guys. जो guess करेगा वो लाइव जाएगा। अब मैं बिल्कुल सेंसेशनल हरकतें कर रहा हूँ, this is not right. Come on, कौन सा है पंजाबी का गाना मैडम नूरजहान ने गाया हुआ? That's right, you guessed it. The Sarmads. देखो वही बात हो रही है जो राधा अपनी माँ को कह रही है, वही यहाँ पे किसी ससे नहीं तेरे ससा। देखो ना हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है और कितना, ये भी तो नोट करो ना कि मैं आपको इन करारी बातों के जरिए एक तारीख का लेसन दे रहा हूँ कि ये जो हम लोग आजकल बटे हुए हैं ना कि जी मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ये, भाई ये तकसीमें अपनी जगह, एक पूरी हिस्ट्री है हमारी जिसमें हम एक मोहब्बत की ज़बान लगातार बोलते चले जा रहे हैं इन गीतों के जरिए, उसकी भी कभी पजीराई कीजिएगा। काला शा काला निकाला शा काला, मेरा काला वे दिलदार, ते कोरिया नु परा करो, ते कोरिया नु परा करो, ते कोरिया नु परा करो। निकाला शा काला, मेरा काला वे दिलदार, ते गोरिया नु परा करो, ते गोरिया नु परा करो, ते गोरिया नु परा करो। ससे ने तेरे 5 पुत्र, 2 ऐबी 2 शराबी, 2 ऐब 2 फॉल्टी हैं, उनमें कोई डिफेक्ट है, फॉल्ट है, 2 ऐबी 2 शराबी, है ना? ससे ने तेरे 5 पुत्र, 2 ऐबी 2 शराबी, पंजवा दिल विच अंज वसिया जिवें खिलिया फुल गुलाबी। शाकाला निकाला शाकाला, मेरा काला वे दिलदार, ते कोरिया नु परा करो, ते कोरिया नु परा करो। ससे ने तेरे 3 पुत्र, 1 पतला ते 1 मोटा, ससे ने तेरे 3 पुत्र, 1 पतला ते 1 मोटा, तीजा दिल विच इंज वसिया जिवें मेरे चुने दा गोटा। शाकाला निकाला शाकाला, मेरा गाला वे दिलदार, ते गोरिया नु दफा करो, ते गोरिया नु दफा करो। मोटा से याद आया, ये भी एक इशू है, ऑब्वियसली सारे इश्यूज हैं लेकिन ये भी एक इशू है। आई रिमेंबर जब भी आप में से कोई, जितने लाहौरी हैं यहाँ पे, कभी आप लाहौर म्यूजियम गए? आई लव बाय द वे कि म्यूजियम जो है उसको इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं? अजैब घर। साउंड्स लाइक अ हॉरर मूवी, है ना? अजैब घर, चलो जी अजैब घर। अजैब मुझे क्योंकि एसोसिएशन है विद द वर्ड अजीब विच मीन्स स्ट्रेंज और वियर्ड, तो मुझे लगता है कि इट्स इन द हाउस ऑफ वियर्ड ऑब्जेक्ट्स, और बट एक्चुअली जो इसका रूट है वो अरबी का है अजब, एन जीम बे, अजब, जहां से ताज्जुब भी है ना? ताज्जुब हुआ, और अजूबा भी वहीं से है, चेक करो फिर। सो इट्स द हाउस ऑफ वंडर्स एक्चुअली इज व्हाट म्यूजियम इज। अजैब घर इज द हाउस ऑफ वंडर्स। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी। जब लाहौर म्यूजियम, मुझे वो पतला मोटा से बात याद आई। आप कभी लाहौर म्यूजियम जाएं, आपको वहाँ बहुत खूबसूरत नजर आएगा। बहुत सी गैलरीज हैं, इस्लामिक आर्ट की पूरी खूबसूरत गैलरी है, इतनी खूबसूरत कालीनों की गैलरी है लाहौर म्यूजियम में। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब फ्रिगन 4000 years ago, लिटरली जब पिरामिड्स बन रहे थे इजिप्ट में, तो हम लोग भी कुछ कर रहे थे। मुझे बड़ी प्राइड होती है फालतू की ये सोच के, क्योंकि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था ऑब्वियसली इंडस वैली से, लेकिन द फैक्ट दैट लाहौर से 3 घंटे की ड्राइव पर
उस वक्त भी कुछ हो रहा था कि बेटू हम भी किसी से कम नहीं, वो वाला सीन. सो आई फील वेरी प्लीज्ड एज अ साउथ एशियन पर्सन. लेकिन आप मुझे याद आया उससे, मैं उधर गया तो इंडस वैली की जो गैलरी है वहाँ पे वो छोटे छोटे क्ले के घोड़े और डॉग्स और एनिमल्स बने हुए हैं. तो मैं उसको देख रहा, मेरे लंदन से कजन्स आए हुए थे छोटे, तो उनको मैं कह रहा था हेलो मेरीन सैयद, कैसी हैं आप. उनको मैं कह रहा था लुक एट दिस गाइस, मेरी खाला के बच्चे थे, अबाउट 7 and 8 years old at that time. तो वो लंदन से आए हुए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि लुक दिस इज अ हॉर्स एंड दिस इज अ डॉग एंड दिस इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन एंड दिस इज दिस एंड. तो मेरे पीछे एक अंकल खड़े हुए थे, सफेद दाढ़ी उनकी पकड़ी, तो कहने लगे ओ छोटो जी बच्चों, यू नो व्हाट दिस इज कुकू कोड़े, दिस इज कुकू कोड़े. और वो खुद ही हंसी जाए और बताई जाए बच्चों को दिस इज कुकू कोड़े, कुकू कोड़े. The kids were like, what? What did he say? What does he want? Anyway, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फौरन बाद एक बहुत खूबसूरत गैलरी है जिसे कहते हैं गंधारा गैलरी. Does anybody know what Gandhara is? Gandhara is the beautiful tradition of sculpture, of a kind of Indo-Grecan sculpture. Greece और पंजाब, चेक करो, ग्रीस और पंजाब का मर्जर जो हुआ था तकरीबन, आई मीन वी टॉकिंग लाइक राइट आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट केम टू इंडिया, है ना. सो एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज कैंप्स. सो आई थिंक वी आर टॉकिंग, कैन एनीबॉडी टेल मी, ग्रेसफुल ट्वाइनर आर यू हियर, गंधारा का पीरियड कब आता है. एनीवे गंधारन इज लाइक वी आर टॉकिंग लाइक 2000 years ago, 2000 साल पहले ख्वातीनो हज़रात. वहां पे वी हैव अ गंधारा गैलरी इन कराची टू. एग्जैक्टली. तो हर शहर में है ये, वैसे दिल्ली में, कराची में, लाहौर में, हर बड़े शहर में, बंबई में, बेंगलोर में, कहीं ना कहीं इट्स बुद्धिस्ट स्कल्पचर मोस्टली. दैट्स राइट पिंचू, इट्स बुद्धिस्ट स्कल्पचर. 6th century BC says Nikita. I think Buddhism itself is 6th century BC. कलाकार 300 BC. दैट्स राइट. चेक करो जी, पंजाब में 300 BC में ये हसीन स्कल्पचर्स बन रहे थे. तो वो बिल्कुल जिस तरह ग्रीक्स का होता है कि वो ब्रैड पिट वाला, मतलब 8 पैक, यू नो. मैंने कम देखे वैसे देहाती पंजाबी विद लाइक 8 पैक लाइक, लेकिन वो वहां पे 8 पैक्स और सारा बना हुआ है. तो और वो उसी ग्रीक अंदाज में, क्योंकि ग्रीक स्कल्पचर का जो पूरा एक ट्रेडिशन थी वो आके यहाँ मर्ज हो गई. तो हमारे पंजाबी आर्टिजन्स ने वो ग्रीक स्टाइल में, लेकिन एक बड़ा की डिफरेंस है बिटवीन ग्रीक sculpture and Punjabi Gandharan sculpture. Can anybody guess what that one feature is that is different in Gandharan Punjabi sculpture? Can you guess? कि सब वही मसल्स बिल्कुल परफेक्ट वर्कआउट वाला बनाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स हैं, लेकिन एक चीज जो है वो डिफरेंट है. कोई नहीं गैस कर रहा. The stone, probably size. No, the size is also the same. It's life size. Okay, let me tell you. In many of the sculptures, it's the stomach area. It's what we like to call the love handles that are different. वहाँ ग्रीक स्कल्पचर में जो मैंने देखे हैं बहुत प्रोनाउंस्ड हैं, वो जो मसल होता है, वो जो कि मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला. मैंने बड़े ऐप्स की कोशिशें की, लेकिन आज तक नहीं मुझे मिल सका. वो जो होता है कुछ करके जो लाइन जाती है नीचे, वी जाता है जो. तो हमारे जो मैंने लाहौर म्यूजियम में देखे हैं उनमें ना थोड़ा थोड़ा बेली है, थोड़ी थोड़ी बेली है. तो मैंने एक आर्ट हिस्टोरियन को एक दफा पूछा, मैंने कहा ये बेली जो है ये दिखाना जरूरी क्यों है हमारे स्कल्पचर में, देसी स्कल्पचर में, यू नो, चोला स्कल्पचर हो या गंधारन हो, या उसमें आपको बार बार आप देखते हैं कि वो एक जो सोलर प्लेक्सिस इट इज कॉल्ड, चलो जी तुसी सोलर प्लेक्सिस कह लो, वो ओब्लिक्स कह लो, लेकिन वो जो होते हैं एडोनिस बेल्ट, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं. मैंने तो लव हैंडल सुना है. तो मैं ये पूछा था कि लव हैंडल्स और ये दिखाना जरूरी क्यों है. तो उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि ये तो आप आजकल की एक वेस्टर्न नजर से देख रहे हैं ना. उन्होंने कहा आप उस जमाने में देखें, इसका मतलब था दिस इज अ वेल फेड पर्सन. इट मेंट दिस इज अ वेल फेड पर्सन. इट्स लाइक ब्लेसिंग समबडी, यू नो, in a culture where famines are a thing, you know, or a place where a lot of people go hungry. If you show somebody with a little bit of a belly, you're saying it's a way of blessing them. It's a way of saying कि इन पे करम है, ये खाते पीते लोग हैं, you know, या खा रहे हैं, या इनको आराम है, ऐशो आराम में है. एक बल्ब लाइट हो गया मेरे सर के ऊपर उस वक्त. I was like, हर चीज को
फाइट क्लब वाली नजर से नहीं देखना चाहिए. Right? Can I sing a little bit? चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. जो भी आपकी टोन है, जो भी आपका अदा है, आपके बॉडी शेप है, आप जो भी हैं, आप लाजवाब हैं. इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने किया है क्लियरली, क्योंकि इतना हसीन कोई नहीं गा सकता बगैर तजर्बे के. डू यू एग्री विद मी? रफ़ी साहब की लगाव चेक करो, जैसे हम लगाव कहते हैं, कि उनके अंदाज़े बयां जो है. चौदहवें का चांद, You can hear the smile on his face as he's singing, है ना? चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवें का चांद हो, चेहरा है जैसे झील पे हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल. जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो. चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. चौदहवें का चांद हो. इसमें, इसी में, इन्हीं सुरों में. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है. आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है. आज मौसम क्या हुआ कुछ नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं. बात क्या है पता कुछ नहीं है. मुझसे कोई, हाय 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 रफ़ी साहब, जिए, क्या बात है आपकी, एक्सप्रेशन चेक करो. मुझसे कोई खता हो गई तो
इसमें मेरी खता खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तो रुत जवान है, रुत रुत जवान है। आज मौसम ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम। लता जी ने क्या जवाब दिया इसका? लता जी ने कहा, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आए के हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले नहीं जी भर के देख लीजिए, नहीं बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार। फिर आपकी बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहाँ से शुरू हुए थे हम? कैसे बेउरा, कैसे बेउरा। और वहाँ हम आ गए लग जा गले पे। एक बड़े प्यारा हमने चक्कर काटा है आज। अच्छा, आई थिंक कि अब रिक्वेस्ट आई जा रही हैं। अच्छा, एक दो गाने और गाते हैं और उसके बाद फिर टाटा करते हैं। मैं भी जाके ज़रा कुछ पकाऊं और अपने इस घर को साफ करूं। हेलो अंकुर तिवारी। तो बात हो रही थी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, है ना? एंड ऑल्सो के जैसे हम आजकल वो फाइट क्लब एब्स ऑब्सेस्ड नज़रों से देखते हैं जिन ब्यूटीज़ को, हमें ज़रा कोशिश करनी चाहिए कि हम गंधारा स्कल्पचर की नज़र से देखें या चोला स्कल्पचर की नज़र से देखें और हमारे दिल में फूल खिलेंगे। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा हमारे जो बॉर्डर पार दोस्त हैं, जिनको अब मना कर दिया गया है कि वो हमसे ना मिलें। उन पे पाबंदी लगा दी गई है इश्क की राहों में से उनको जो है वो। Anyway, I'm not gonna get more dramatic. Just gonna continue Rag Pahadi and the Rafi Saab Lata ji theme. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसते निगाहों ने आवाज दी है। I always think of my dadi, whose all-time favorite song this was. मुहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लता जी कहती, ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा,
लो जी मैनू इजाजत दो, आई थिंक कि जाना चाहिए। वादा किया, निभा दिया, लेकिन दिल नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि इतनी प्यारी महफिल लगी हुई है, इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे फूल भेज रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं मुझे, पिंक एंड येलो एंड रेड कलर के रोजेस। इसमें है एक माया उस्ताद बरकत अली खान का, पहाड़ी राग में। चेक करो, पहाड़ी बाय द वे एक राग जो कि ये सारे फिल्मी गानों में इस्तेमाल हुआ है, राइट? इन 14वीं का चांद, इन जो वादा किया, इन लग जा गले, इन अपना सुहानी रात। पहाड़ी कहते हैं इसको। डजंट नेसेसरली मीन कि ये पहाड़ के अंदर ही रिजाइड करता है, इट मीन्स कि पहाड़ी इलाका जिसको हम आज से 100 साल पहले पहाड़ी इलाका कहते थे, विच इज द नॉर्दर्न रीजन्स, नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली एंड व्हाट इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान, स्ट्रेचिंग ऑल द वे टू काबुल। ये पहाड़ी इलाकों की धुनें हैं। तो पोठोहार, कश्मीर स्पेशली, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका जो है, लद्दाख, और फिर जो हिल स्टेशंस होते थे, मसूरी, शिमला वगैरह, वहां ये धुन बहुत इस्तेमाल हुई। और अभी भी आप सुने तो आप देखें कि बांसुरी अक्सर पहाड़ों में बजती है इन सुरों में। All of this, you can hear 14वीं का चांद, you can all कैसे बनोगे मैं। किसी को याद है ये मेरे बचपन का गाना? अगर तू ना बनी मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, कैसे जीऊंगा मैं। देखो 14वीं का चांद, वही सुना, कैसे जीऊंगा मैं अगर तू ना बने मेरी साहिबा, मेरी साहिबा, मेरी साहिबा। नुसरत साहब ने इसी में, देखो ना, सिलसिले हैं ये पूरे, और आप चाहते हैं कि हमें आप एक सर्कुलर जारी करके डिवाइड कर दें। Don't believe it, don't hurt my feelings। इन्हीं सुरों में नुसरत साहब ने क्या किया? बताओ बताओ बताओ, गैस करो नुसरत साहब का कौन सा आलीशान गाना जो सबको पसंद है, इन्हीं सुरों में। जानिया
मुझ काले बदला दे सीने विच आग लगे लंघ गया क्या सुर बनेगा? लंघ गया कई बरसाता कीते वादे कसमां तैनूं याद कदे नहीं आया आव जाना सता नजरा बरता तरस लाते कर मेरे पानिया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल। इस गाने में पूरे में मेरा फेवरेट पार्ट तो ये है, जो कि नुसरत साहब से बेहतर जाहिर है कोई भी नहीं कर सकता। जानिया हानिया जानिया हानिया देखो ना, कहीं करो आप, जानिया हानिया और कहीं करो मींड के साथ। जानिया हानिया तू ही सिख कर दे दुख सुख भोलना तेरे बिन नहीं लगता। और जाने से पहले मेरा कौन सा गाना है इन सुरों में? ऑब्वियसली सेल्फ प्रमोशन किए बगैर तो नहीं रन कर सकते ना लाइव सेशन। इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे जो रास्ते मेरा पता देने लगे इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे। तो प्यारे दोस्तों, बच्चों, सहेलियों एंड फ्रेंड्स, आज के सबक का लेसन क्या हुआ कि अगर आप शुद्ध देसी क्लासिकी तालीम लेंगे, मौसीकी में, रक्स में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में, शायरी में, किसी भी चीज़ में, तो आपको पूरी दुनिया मिलेगी उसमें, पूरी दुनिया।